अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज देखो मेरे दिन की शुरुआत एक डिफरेंट तरीके से हुई है। आज हमारा प्लान तो नहीं था यार, उठे तो सडन मेरे हस्बैंड ने कटिंग कराने का मूड था उनका, तो मैंने कहा चलो यार इसी बहाने में बेटे की भी साथ ही करा देती हूँ। काफ़ी देर से मैं इसको कही थी कटिंग करा दे, पर ये मानने को ही नहीं आता। देखो कितने बड़े बड़े इसके बाल हो गए थे। वैसे इस पे सूट करते हैं बड़े बाल अगर ट्रिम हुए हों, लेकिन गर्मी बहुत थी तो पसीना भी इतना आने लग गया था स्कूल में। अब तो मैंने कहा नहीं भी अब कटिंग ही बनती है, तो यहाँ पे इसकी कटिंग करवा लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी अच्छी कटिंग हो गई थी इसकी। यहाँ हम कटिंग से वापस आ रहे थे, तो यहाँ मैं घर आ गई थी अपना खाना वगैरह खाने का इंतज़ाम करने के लिए, रोटियां वगैरह बनाने के लिए। तो यार मैंने काफ़ी दिनों से ना मेरी फीड पे ना एक चीज़ आ रही है जो मेरे दिल में बार बार आता है। वो एक है, आई थिंक किसी ने आप लोगों ने भी देखा ही होगा, मामाज किचन वगैरह ना, पिंडी में आई थिंक उनका स्टॉल हुआ करता था। पहले वो बड़ी फेमस हुई थी यार अपने स्टॉल की वजह से, लेकिन अब एकदम मैं उनको जब भी देखती हूँ तो वो हमेशा रो रही होती हैं इस मामले में ना, कि उनके बच्चे उनकी बच्चियाँ जिनके साथ मिलकर उन्होंने स्टॉल वगैरह लगाया था अब वो उनके साथ नहीं है, मतलब कि उनको माँ को नहीं बुलाती। तो मैं सोचती हूँ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है अगर माँ इतनी तकलीफ में, जैसे उनको वो बीमार भी हैं फिर भी बेटियाँ उनके साथ नहीं है। और जैसे ओल्ड एज होम जो है पाकिस्तान में भी अब तो भरे पड़े हैं यार, माएँ जो है वो ओल्ड एज होम में लोग छोड़ देते हैं। कैसे, मैं सोचती हूँ तुम लोगों के दिल या लोगों के दिल कैसे इन लोगों के इतने सख्त हो सकते हैं। आपकी माँ तो माँ ही होती है ना यार, माँ कितनी बुरी हो सकती है, जितनी भी बुरी हो माँ, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। सारी जिंदगी एक माँ ने आपको पाला होता है, आपके लिए क्या क्या नहीं किया होता, फिर अब एकदम आके तो हम लोग जब जवानी के उसमें आते हैं तो हम लोगों को अपनी ही माएँ बुरी लगना शुरू हो जाती हैं। हाँ ठीक है, मैं कहती हूँ कि बहू और सास बहू के बहुत से मसाइल होते हैं जिनमें ज़्यादातर लोग जो बेटे हैं ज़्यादातर आके उस मसलों में आके अपनी माओं को छोड़ देते हैं। तो मैं कहती हूँ कि भाई सास और बहू का मसला है तो सास और बहू के दरमियान में ही रहने दो ना। अगर वो दोनों आपस में नहीं ठीक है तो उन दोनों को आपस में सेपरेशन दो ना, बीवी को अलग घर ले दो। लेकिन तुम्हारा माँ से ताल्लुक तोड़ना, मतलब बेटे का माँ से ताल्लुक तोड़ना तो किसी सूरत अच्छा नहीं है ना। आप लोगों मतलब जो बेटे हैं वो तो अपनी माँ के साथ अपना ताल्लुक सही रखे। भाई माँ तो तुम्हारी है, वो तुम्हारी जो बीवी है उसकी तो वो माँ नहीं है ना, उसकी माँ तो असल माँ ही है उसकी, वो जितना भी माँ कह ले पर उसकी माँ तो नहीं है वो। तो लोग कहते हैं कि मतलब बहू और सास मतलब ये माँ और बेटी बन जाते हैं। भाई नहीं बन सकते। जो आपकी असल माँ होती है वो आपकी असल माँ ही होती है। आपकी सास जितनी मर्जी अच्छी होती है यार, अच्छी सासें बहुत हैं दुनिया में, लेकिन ये कि आपको कदर करनी चाहिए दूसरों की माँ की भी। जो आपकी शोहर की माँ होती है वो भी आपकी ही माँ की तरह होती है। अगर वो आपकी माँ नहीं है पर आप ये तो सोचो कि वो जिससे आप प्यार करते हो, जिसके लिए आप सारी जिंदगी आपने गुजारनी है, वो उसकी माँ है वो। तो यार मुझे ये चीज़ बड़ी फील हुई कि मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए औलादों को अपनी माँओं के साथ। यहाँ मेरे चावल और मैं आलू बैंगन ही खा रही थी आज, मैंने कल सिर्फ एक टाइम में खाया तो बच गया। यहाँ चाय पी रही थी अपने हस्बैंड के साथ बैठ के, तो मैं बार बार बस यही सोच रही थी कि यार माँओं को ओल्ड एज होम में देख के मेरा बड़ा दिल दुखता है। मतलब मैं तो ऐसी लड़की हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाइयों के लिए कोई मुझे कहेगा ना जान दे दो तो मैं 1 मिनट सोचे बगैर दे दूंगी। मतलब इतने अजीज है मुझे अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, और इसी तरह मुझे अपने शोहर के माँ बाप और अपने शोहर के बहनें जो हैं वो भी बहुत अजीज हैं, क्योंकि वो मेरे शोहर की बहनें और मेरे शोहर के जो है माँ बाप हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे, उनको ज़िंदगी दे, क्योंकि माँ बाप सबके यार माँ बाप साझे ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं सबके। क्योंकि उन्हें अगर मेरी माँ ने मेरे लिए ज़िंदगी भर इतनी मेहनत किया ना, तो मेरे शोहर की माँ ने मेरे शोहर के लिए भी ज़िंदगी भर वैसी ही मेहनत की होगी। हाँ कई बातों पर गलतियां हर माँ बाप इंसान से होती हैं, वो माँ बाप क्या हर इंसान हर औलाद हर माँ बाप से हो जाती है, लेकिन गलतियों को लेके आपको इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि आप अपने माँ बाप को छोड़ के ओल्ड एज होम में छोड़ा हो, या फिर उनको बिल्कुल ही छोड़ दो, उनको बुलाना छोड़ दो। नहीं यार, बुढ़ापे में माँ बाप को आपका सहारा ही चाहिए होता है। यहाँ पे मैं कीमा बनाने आ गई थी यार, मैंने कहा कोई काम नहीं है दिन में, पर नहीं यार कीमा तो ये कीमा यार यहाँ पर ना क्या कहते हैं वो कर रहे थे, मैं मिक्स कर रही थी कीमे को ना। हम गाय का और जो चिकन का कीमा है ना उसको मिक्स करते हैं हमेशा। ये यार मैंने अपने ससुराल में सीखा है ये सब कुछ, और जो मैंने तो अब उसी तरह मुझे भी आदत है जो चीज़ ऑफ कोर्स मैंने वहाँ खाई है या मैं वहाँ वो करते देखती रही हूँ वहाँ पे, तो मैं भी उसी तरह घर में करती हूँ। तो ये मैंने पैकेट बना के रख दिया था यार। यहाँ पे ना जो है हमारा शेल्टर लगा हुआ था ना, ये सन प्रोटेक्शन, ये उस दिन बारिश बहुत तेज हुई, तूफान ही हुई मतलब, तो ये खुला हुआ था, इस पे बारिश का इतना भार पड़ा कि ये नीचे की तरफ लटक गया। तो मेरे हस्बैंड को था कि ये कहीं बच्चों पे गिर ना जाए प्रॉपर ना, तो उन्होंने कहा इसको उतारते हैं। उन्होंने मुझे एक तरफ खड़ा किया कि इसको पकड़ो और मैं दूसरी तरफ से नट खोलता हूँ। उन्होंने नट खोला तो यार वो प्रॉपर मतलब नीचे मतलब हाथ में आने की बजाय वो मेरे सर के ऊपर से खुल के गुजर गया ना, और मेरे सर पे इतनी जोर से लगा आलू ही बन गया बेचारा 2 मिनट के लिए तो मुझे ना समझ नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या। यहाँ पे मैं ना क्या कहते हैं टिक्कियाँ, और वो यार हमारे ना ये मेरी सास बनाती थी इस तरह से ना, ये कीमे की टिक्कियाँ मसाले में बनाते हैं, सालन बनाते हैं, तो इसको फ्राई करके रख लेते हैं। तो ये मैं बना रही थी यहाँ पे, अपने हस्बैंड को टेस्ट कराया, वो बड़ा उन्होंने कहा बहुत अच्छी बनाई है तुमने। मैं बहुत खुश हुई इसी बात पे, मेरा दिन जो है वो अच्छा गुजर गया। जब आपके हस्बैंड आपकी तारीफ कर दे तो आपका दिन वही अच्छा हो जाता है। ओके बाय।